Good morning, students. This is RJ sir, and you are watching my YouTube channel JD English Edition. लास्ट क्लास में हमने आपकी 12th क्लास RBSC की सेकंड जो बुक है पनोरमा, उसका सेकंड चैप्टर द पैट्रियट ऑफ लेडी, उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे पेज नंबर 11 के अपन सेकंड लास्ट पैराग्राफ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था और पेज नंबर 11 का लास्ट पैराग्राफ हमें आज पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बुक लेके बैठ जाएं और फिंगर नो के वो लाइन के साथ साथ चलेंगे और एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझते चले जाएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत आएगी वो वर्ड मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय चला गया। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओवन, तो वहाँ पर मुझे अपना खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब यहाँ पर जो कॉमन लिंक होता है वो सामान्य संबंध या सामान्य कड़ी बोल सकते हैं। स्नैप यानी झटके के साथ तोड़ देना, तो स्नैप ने टूट गया। क्या लिखोगे आप? स्नैप का अर्थ है, स्नैप का अर्थ होता है टूट गया। यहाँ मतलब आप मैं लगा रहा हूँ, इसका अर्थ लिखो आप टूट गया। ठीक है, कॉमन लिंक का अर्थ होता है सामान्य कड़ी, समझ गए? तो जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चला गया, मुझे अलग से अपना रूम दे दिया गया और मेरी दादी माँ और मेरे बीच में जो एक सामान्य संबंध था, कड़ी जो थी वो झटके से टूट गई। ठीक है, उसके बाद में माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रिजिग्नेशन। अब यहाँ पर सेक्लूजन लिखो आप, एकांतवास। सेक्लूजन का अर्थ क्या होगा? एकांतवास या अकेलापन। ठीक है, रेजिग्नेशन समर्पण, रेजिग्नेशन का अर्थ लिखो समर्पण। तो तब क्या, मेरी दादी माँ ने समर्पण की भावना से एकांतवास स्वीकार कर लिया, यानी समर्पित भाव होकर के एकांतवास है वो क्या कर लिया? एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, स्वीकार कर लिया। ठीक है, She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो मुश्किल से ही किसी के साथ भी बात करने के लिए कभी कभी अपने चरखे को चलाना बंद करती थी। यानी स्पाइनिंग व्हील का अर्थ होता है चरखा। स्पाइनिंग व्हील का अर्थ क्या होता है? चरखा। ये भी लगा लीजिए आप, स्पाइनिंग व्हील का अर्थ अपन लगा लेंगे चरखा। ठीक है, तो वो चरखा कभी कभी रोकती थी, यानी बहुत ही कम समय ऐसा आता जब वो चरखे को चलाना बंद करती थी। तो क्या करती थी उस टाइम वो? ओनली इन द फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह सूर्योदय के समय से लेकर शाम को रात तक, सूर्यास्त के समय तक वो अपने उस चरखे के पास बैठ जाती और प्रेयर को दोहराती रहती थी, यानी प्रार्थनाएं दोहराती रहती थी। रिसाइटिंग यानी दोहराना होता है, प्रेयर यानी प्रार्थनाएं। ठीक है, तो प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल वो दोपहर में रिलैक्स करती थी कुछ समय का। उस टाइम भी वो वैसे रिलैक्स नहीं करती थी, उस टाइम भी क्या करती थी? अपनी जो चिड़िया थी उनको फीड करती थी, यानी भोजन वगैरह कराती थी, दाने वगैरह डालती थी, चूगा वगैरह डालती थी। वाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरामदे में बैठ जाती और जो ब्रेड्स होते हैं, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, क्या करती? रोटी के छोटे छोटे टुकड़े को तोड़ते हुए बरामदे में जब बैठी रहती थी, उस समय क्या होता था? Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable
बेडलम ऑफ चिपिंग्स। तो उस समय हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी जो चिड़ियाएँ हैं वो अपनी वास्तविक चहचहाट का शोरगुल करते उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी। वेरिटेबल लिखो आप, जेन्युइन वास्तविक, क्या अर्थ है इसका? वास्तविक, जेन्युइन या वास्तविक। चिपिंग होता है चहचहाट, क्या होता है? चहचहाट। चिपिंग क्या होता है? चहचहाट। और बेडलम करते थे शोरगुल, बेडलम क्या होता है? शोरगुल। सम कम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़ियाएँ गोरैयाँ आती और क्या हो जाती, उनकी टांगों पर बैठ जाती। पर्च का अर्थ भी होता है सिट ऑन, बैठ जाना, ठीक है। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पर बैठ जाती। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती रहती थी लेकिन उनको कभी भी वो सू सू करके भगाती नहीं थी। सूट या सूट, इसका होता है सू सू की आवाज़ करके भगाना, या पक्षियों को अपन सू सू करके भगाते हैं ना, वो वाली आवाज़। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसके लिए पूरे दिन का जो आधे घंटा होता था वो सबसे खुशी वाला समय होता था, सबसे ज़्यादा खुशी देता था ये आधे घंटा उसको। चलो पेज नंबर 12 पे आ जाओ वापस। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। अब्रोड यानी होता है विदेश, क्या होता है अब्रोड का अर्थ? अब्रोड का अर्थ होता है विदेश। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ है वो परेशान हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी मेरे विदेश जाने की बात सुन करके। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं कितने समय के लिए जाने वाला था? मैं उनसे 5 साल तक का जो समय होता है, लंबे समय तक उनसे दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और दादी माँ इस उम्र में थी कि उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था, यानी पता नहीं क्या हो जाए मैं जब तक आऊँ तब तक, क्योंकि दादी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल का होता है भावुक, क्या होता है? भावुक। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, मेरी दादी माँ है वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई, लेकिन उसने मेरे साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं की और किसी प्रकार का कोई इमोशन या भाव नहीं दिखाया। इमोशन यानी क्या होता है? भाव। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ जो थे वो प्रार्थना में हिलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग वो प्रार्थना में खोया रहा, यानी वो पूर्ण रूप से प्रार्थना में डूबी हुई थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उसकी जो अंगुलियां थी वो किस में बिजी थी? जो भजन या जो माला जो थी पूजा की, उसके जो मनके थे उनको टेलिंग करते हुए, यानी वो माला जप रही थी, माला जपने में उसकी अंगुलियां क्या थी? बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और उसने चुपचाप क्या किया? मेरा माथा चूम लिया, मेरे माथे पर किस किया। And when I left, I chased the moist imprint as perhaps the last sign of physical touch. Chased का अर्थ होता है सावधानी के साथ आशा से पोषित करना, यानी सावधानी से आशा रूप में पोषित करना। तो क्या क्या उसने मेरे माथे पर चुपचाप किस कर दिया, और जब मैं वहाँ से चला तो मैं उस नम छाप को अपने मन में संजोए रहा, जैसे कि वह हम दोनों के बीच शारीरिक स्पर्श का शायद अंतिम चिन्ह हो। मॉइस्ट यानी नमी होती है, नम, इम्प्रिंट एंड छाप, प्रेप्शन शायद, तो मैं संजोए रहा उसको कि शायद आशा के साथ
कि शायद ये हमारा लास्ट बॉडीली अटैचमेंट हो या फिजिकल टच हो। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द रेलवे स्टेशन। जैसे ही मैं घर आया तो मैंने अपनी दादी माँ को कहाँ पाया? रेलवे स्टेशन पर पाया। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई, मतलब जैसे मैं छोड़ के गया था अपनी दादी माँ को वैसी की वैसी ही वो मुझे मिल गई। राइटर ऐसा बोल रहा है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, लेकिन उसके पास मेरे से बात करने या मुझसे कुछ कहने के या वर्ड्स के बोलने के लिए उसके पास समय आज भी नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, लेकिन जैसे ही उसने मुझे अपनी आर्म्स में आलिंगन किया, क्लैप्स किया यानी बाहों में भरा, जैसे ही उसने मुझे बाहों में लिया, क्या हुआ फिर? यानी जितने समय तक उसने मुझे बाहों पास में बांधे रहा, यानी मुझे बाहों में लिया, तो आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, तो मैं उनके द्वारा बोली जाने वाली प्रार्थना को अच्छे से सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आगमन के प्रथम दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज whom she fed longer and with the fabulous रिबकस। यानी आज मैं आया हूँ, मेरा पहला दिन है, राइटर बोल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी दादी माँ का जो सबसे खुशी वाला जो पल था वो आज भी जो चिड़ियाएँ हैं उनको भोजन खिलाने और उनको निरर्थक डांट फटकार में गुजरने वाला समय ही उनके लिए आज भी क्या है? बेस्ट टाइम था। रिबकस लिखो आप डांट फटकार, और फ्रिवलस का अर्थ होता है निरर्थक, और मैं लगा देता हूँ आपको। और फ्रिवलस होता है निरर्थक, और रिबकस होता है डांट फटकार। क्या होता है? डांट फटकार। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को दादी माँ में एक परिवर्तन आ गया, उसमें एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, आज वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, यानी बहुत बड़ी बात है कि उसने प्रार्थना नहीं गाई। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा कर लिया। कलेक्टेड इकट्ठा करना, नेबरहुड यानी पड़ोस। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, क्या क्या फिर? एक पुराना सा ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया। ड्रम यानी क्या होता है? ढोल। गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ ए वॉरियर्स। तो कई घंटों तक वह उस जर्जर ढोल के झोलदार चमड़े को थपकियां लगाती रही और योद्धाओं के घर वापसी के गीते गाती रही। अब यहाँ पर थम्प यानी होता है थपकी लगाना। क्या होता है? थम्प यानी होता है थपकी लगाना। मिल गया क्या आपको थम्प? ये रहा आपका थपकी लगाना, ठीक है। और सेगिंग होता है झोलदार यानी लटकी हुई ढीली डाली जो स्किन होती है, सेगिंग स्किन, ढीली डाली चमड़ी वाले। पुराना ढोल था तो उसकी चमड़ी कैसी हुई थी? लटकी हुई थी, उसकी जो चमड़ा जो था वो लटका हुआ था, ढीला डाला था, ठीक है। और उसके बाद में डिलेपिटेटेड लिखो आप, जीर्ण अवस्था में, यानी बहुत ज़्यादा पुराना या टूटा फूटा था वो। तो उस ड्रम को लिया और उसकी जो जीर्ण अवस्था में जो ढीली चमड़ी थी उसके ऊपर थपकियाँ लगाती रही और घंटों तक। और क्या किया? यानी वॉरियर्स होते हैं योद्धा, योद्धा जो यानी घर वापसी के गीत गाती रही, वॉरियर्स। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड अवर स्टैनिंग। अत्यधिक तनाव से बचाने के लिए, रोकने के लिए हमने उसको फुसलाना पड़ा, यानी हमने उनका क्या किया? उनको बार बार में फुसलाया, समझाया
कि भाई ऐसे मत करो, आपको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तनाव आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वो नहीं मानी, बस उन्हें फुसलाना होता है, अवॉइड यानी बचाने के लिए, अवस्टेनिंग यानी अत्यधिक तनाव, ठीक है, अवॉइड यानी बचाना, इसका अर्थ है फुसलाना। उसके बाद में दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। जहाँ तक मुझे याद है कई दिनों से ये पहला समय था कि मैं उनको प्रार्थना करते हुए नहीं देखा गया, यानी जितने समय से मैं उनको जानता हूँ अच्छे से, उस समय से ये पहला अवसर था जबकि उसको प्रार्थना नहीं करते हुए देखा गया, यानी आज पहली बार दादी माँ का ऐसा समय था जो वो प्रार्थना नहीं गा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। क्या हुआ उनको, इट वॉज ए मिल्ड फीवर, मिल्ड एंड हल्का, मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उनको क्या हो गया था, हल्का सा बुखार हो गया था, ऐसा डॉक्टर ने बताया कि हल्का बुखार था। डॉक्टर ने हमको बताया कि बुखार है वो ठीक हो जाएगा, दादी माँ आपकी वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोच रही थी, मेरी दादी माँ ने कुछ अलग ही सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बताया कि उसका जो अंत है वो बिल्कुल आग पास में आ गया है, यानी वो मरने वाली है। शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर शी क्लोज ऑफ हर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसने हमें बताया कि उसका अंत निकट था। उसने कहा कि क्योंकि उसके जीवन के प्रथम अध्याय के समाप्त होने में केवल कुछ ही घंटे पहले ही क्या क्या था, उसने शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना करना क्या कर दिया था, प्रार्थना करना बंद कर दिया था, यानी छोड़ दिया था। ओमिटेड यानी होता है छोड़ना, ओमिटेड क्या होता है, छोड़ना। ओमिटेड का अर्थ होता है छोड़ना, ठीक है। तो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, यानी वो हमारे साथ बात करके ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध किया। प्रोटेस्टेड का अर्थ होता है विरोध करना, क्या होता है, विरोध करना। प्रोटेस्टेड का अर्थ होता है विरोध करना। हमने उनका विरोध किया, किस लिए, बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो बेड पर शांति से लेट गई और अपनी मालाएं वो जपने लगी, अपने जो मोती थे उनके हिसाब से वो मालाएं जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। तो क्या हुआ, यहाँ तक कि इससे पहले कि हम कोई आशंका करते, सस्पेक्ट एंड शक करते, उसके होठ हिलना बंद हो गए और उसकी निर्जीव लाइफलेस फिंगर से, निर्जीव उंगलियों से जो माला थी वो फेल डाउन हो गई, यानी गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वॉज डेड। तो क्या हुआ, पैलर का अर्थ है पीलापन, पैलर का अर्थ क्या होता है, पीलापन। तो उसके हाथों से माला गिर गई थी, उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन छा गया और हम समझ गए कि उसकी मृत्यु हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड सॉर्ड। कस्टमरी होती है प्रथा, क्या होती है, रिवाज या प्रथा। सॉर्ड होता है कफन, क्या होता है, कफन। हमने उसको क्या किया,
लिफ्टेड, ऑफ का अर्थ था नीचे उतारना, हमने उसको बिस्तर से नीचे उतारा जैसा कि कस्टमरी है, प्रथा है, रिवाज है, उसको ज़मीन पे रख दिया और उसके ऊपर लाल कफन से उसको ढक दिया। डेड बॉडी थी, उसको कैसे ढक दिया? लाल कफन से। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। कब कुछ घंटे रोने के या विलाप करने के बाद हमने उनको अकेला छोड़ दिया और दाह संस्कार की व्यवस्था में लग गए। मॉर्निंग का अर्थ होता है विलाप करना, मॉर्निंग, ये मॉर्निंग वाला सुबह वाला नहीं है, ये MOURING है। मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना, रुदन करना, रोना वगैरह। फ्यूनरल लेना होता है दाह संस्कार। In the evening we went to her room with a cruel structure to take her to the cremated। शाम के समय हम कहाँ गए? उनके कमरे में गए। क्या लेकर गए कमरे में? कमरे में ले गए क्रूड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पर अर्थी, और टू बी क्रिमेटेड करता था शव दहन करने के लिए। तो हम उनके कमरे में अर्थी लेकर गए, उनको रूम से बाहर ले जाने के लिए। कहाँ पर? दाह संस्कार के लिए। The sun was setting and had light her room and veranda with a blaze of golden light। सूर्यास्त हो गया था, हमने उसके कमरे को और बरामदे को क्या कर दिया? सुनहरे रंग से क्या कर दिया? सुनहरे रंग की रोशनी से प्रकाशित कर दिया। लेटे ने तो प्रकाशित करना, यानी एक दीवा जला दिया, उसकी लौ से वो प्रकाशित हो गया। फिर क्या हुआ? वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम आंगन के बीच में ही रुक गए, लेकर के चले तो उसको बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red sword, thousands of sparrows sat scattered on the floors। ब्लेज का अर्थ लो, यानी रेप्ट, रेप्ट का अर्थ था ढकी हुई। तो क्या हुआ कि हम आधे रास्ते में रुक गए थे, बरामदे में हमने क्या दीवा जला दिया और वहाँ पर रोशनी कर दी। और क्या हुआ? उसके कमरे में ठीक उस स्थान पर जहाँ पर वह अभी तक लाल कफन से ढकी हुई मृत पड़ी थी, हजारों गोरैया चिड़ियाँ वहाँ फर्श पर स्केटेड यानी बिखरी हुई, इधर उधर बिखरी हुई सी बैठ गई थी, आकर के बैठ गई फर्श पर। देर वॉज नो चिपिंग, आज वो चहक नहीं रही थी, यानी चहचाट नहीं कर रही थी किसी प्रकार की, वो चुपचाप बैठी हुई थी, चहचाट की कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रीड फॉर देम। हमने उनके लिए दुख प्रकट किया, उन चिड़ियाओं की स्थिति को देखकर हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और मेरी माँ है, उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई, अंदर से रोटी फेंचे नहीं होता लेकर आना, क्या क्या कुछ रोटी वगैरह लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम से अंदर टुकड़े। मेरी माँ ने उनको क्या किया? रोटी जो थी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। दी वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ के डाला करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको डाल दिया, चिड़िया को डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ ए ब्रीड, यानी जो चिड़िया थी गोरे चिड़िया, उन्होंने ब्रेड की तरफ, रोटी के टुकड़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly। जब हम दादी माँ के शव को लेकर के वहाँ से चल पड़े, कैरिड ऑफ निकल गए, तो वे चुपचाप उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन। अगली सुबह जो सफाई वाला था उसने क्या किया? जो क्रम्स थे, रोटी के जो टुकड़े थे, उनको डस्टबिन में सफाई करके डस्टबिन में डाल दिया, यानी पक्षी जो थे उन्होंने एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं उठाया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको करने में बता देता हूँ, आपको लगाते जाना आप साथ में। ठीक है,
क्वेश्चंस देखो आप पे, जो बी का है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, फोर का क्वेश्चन, सी में आ जाओ, सी में फर्स्ट करना है, उसके बाद में सी में फर्स्ट करने के बाद में थ्री, ठीक है, फर्स्ट और थ्री, और उसके अंदर फर्स्ट और फोर, बी के अंदर फर्स्ट और फोर, इसके अंदर फर्स्ट और थ्री, ठीक है। तो ये आपको करने